हेलो नमस्ते, आप सभी को स्वागत है फिर से आपका एक नई सीरीज में, न्यूट्रिशनल एपिसोड सीरीज। और इसका एपिसोड 2 है। आज हम लोग बात करने वाले हैं फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, ज़्यादा हम इसके बारे में सुनते नहीं हैं, लेकिन ये हमारे बॉडी में एटीपी प्रोडक्शन, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। साथ ही साथ इसका बॉडी में काम बहुत रहता है। बॉडी में पीच लेवल को बैलेंस करना, आपके नर्व सिग्नलिंग को हैंडल करना, मसल में कॉन्ट्रैक्शन कराना। साथ ही साथ हमारे बॉडी में जितने भी बोन टीथ के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उनमें कैल्शियम जो होता है और उसके साथ फास्फोरस बहुत ज़्यादा होता है। बॉडी का 80 to 85% फास्फोरस सिर्फ हमारे दांतों और हमारी हड्डियों में पाया जाता है। ये हमारी डीएनए और आरएनए का बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। कुछ इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें तो जो हमारा फास्फोरस है वो कैल्शियम के बाद बॉडी में सबसे दूसरा एबंडेंट इम्पॉर्टेंट मिनरल्स है। इसकी जो डेफिशिएंसी है बहुत रेयरली होती है, क्योंकि हम लोग इसकी एक तो रिक्वायरमेंट कम होती है। जो इसकी रिक्वायरमेंट की लेवल है वो 700 मिलीग्राम पर डे फॉर एन अडल्ट बॉडी पर है। फास्फोरस ऐसा मिनरल है जिसकी डेफिशिएंसी होना बहुत रेयर है, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट बॉडी में कम होती है। 700 मिलीग्राम पर डे इसका डोसेज है जो आपका रिक्वायरमेंट है, जो कि इसलिए हमारे प्रोटीन सोर्सेज में जैसे डेयरी हो गया, फिश, मीट, एग्स, पोल्ट्री, ये सभी में मिल जाता है। इसलिए इसकी डेफिशिएंसी होना बहुत रेयर है। इसकी डेफिशिएंसी हो सकती है लेकिन उन पे जिनको अल्कोहल के एडिक्ट हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, जो किसी तरीके से प्रोटीन रिच फूड नहीं लेते हैं, सिर्फ उनके लिए पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो सकती है। और जब डेफिशिएंसी होती है तो बॉडी में आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन का कमज़ोर होना, आपके नर्व सिग्नलिंग का स्लो काम करना, आपके सीएनएस का धीरे काम करना, ये सारी चीज़ें फास्फोरस की वजह से होती है। और इसकी जब एक्सेसिव हो जाता है किसी रीज़न से, तो ये सीधे थोड़ा सा किडनी पर भी इफेक्ट करता है। ऑल्सो हमारे पास 2 केस है। अगर पोटेशियम या तो एक्सेस में है या डेफिशिएंसी में है। अगर वो डेफिशिएंसी में है तो वो हाइपोफॉस्फेटीमिया का शिकार होता है। बैठिए चलिए जल्दी पैक रिकॉर्ड बना दिया अभी 103 मिनट का। जल्दी पैक करिए चलते हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, बैठे शूट कर रहा हूँ। फास्फोरस की जब एक्सेस हो जाती है तो हाइपोफॉस्फेटीमिया होता है। इसमें क्या होता है, जब इसकी डेफिशिएंसी होती है तो ये सिग्नल जब होता है जब कोई भी बॉडी माल न्यूट्रिशन में होती है, अंडरवेट होती है या न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होती है, तब बॉडी फास्फोरस में डाउन होता है। अगर जब फास्फोरस एक्सेस हो जाता है तो क्या आपकी किडनीज पे असर करता है, वो होता है हाइपरफॉस्फेटेमिया, जो फास्फोरस के एक्सेस हो जाने के स्टेट को कहा जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज फास्फोरस। ये बहुत बेसिक नॉलेज है, बट आज के लिए इतना ही है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, इन डेप्थ अगर कुछ पूछना है तो आप कमेंट पे डाउन करके पूछ सकते हैं। हम लोग मिलते हैं एपिसोड 3 पे अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दिस इज मी महेंद्र अगेन, योर हेल्थ एंड फिटनेस कोच, साइनिंग आउट।